हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो हम लोग एरे समझ लिए, स्ट्रिंग समझ लिए हैं, ऑब्जेक्ट समझ लिए। ठीक है, आज हम लोग ये समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा है फंक्शन। क्या है हमारा टॉपिक? फंक्शन है। आज हम लोग यही समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो जब भी देखो फंक्शन क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इसका सिंटेक्स हम एक बार लिख के बताते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है और यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा? फंक्शन कीवर्ड लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे। हम नेम लिख दिए। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे कि फंक्शन का काम क्या है, तो फंक्शन का काम ये होता है कि एक बार हम कोई कोड को क्या किए, लिख के रख लिए हैं। अब इस कोड को हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। मतलब हम एक बार लिखे, इसको बार बार क्या करें, हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये रीयूजेबल भी है। हम और अच्छे से समझाते हैं, रुक जाओ। यहाँ पे रीयूजेबल भी है, इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। बात एक सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फंक्शन, ये है डेफिनेशन हम लिख दिए फंक्शन का। तो जब आप फंक्शन डेफिनेशन लिख दिए हो तो हम जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? तो नहीं, कुछ भी आउटपुट, कुछ भी इसके अंदर जो भी लिखा होगा ना, वो आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा है? कि फंक्शन डेफिनेशन से काम नहीं होता है। फंक्शन डेफिनेशन देने के बाद आप इसको कॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉल करना पड़ता है। जैसे हम इसको कॉल करते हैं तब इसके अंदर जो भी कोड लिखा होता है वो हमारा एग्जीक्यूट कर जाता है। क्या करता है? हमारा एग्जीक्यूट कर जाता है। जैसे कैसे कॉल करेंगे, तो फंक्शन का नाम मान लो कि हम f1 रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम f1 नाम से इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब f1 नाम से कॉल के इसके अंदर का जो भी इंस्ट्रक्शन था वो एग्जीक्यूट कर गया। अब ये f1 को क्या हम एक बार डिफाइन करके एक ही बार कॉल कर सकते हैं? तो नहीं, अब जितना बार चाहो उतना बार आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इसीलिए इसको बोला गया कि ये रीयूजेबल है, कि हम एक जगह पे कोड लिख के रख लिए और उस कोड का जब जब जरूरत पड़ रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वहां पे हम उसको कॉल कर ले रहे हैं। जहां जरूरत है वहां पे क्या कर ले रहे हैं, कॉल करके उसको यूज कर ले रहे हैं। अब बात है कि जैसे समझो तुम कैलकुलेटर का एग्जांपल लो। क्या लो? कैलकुलेटर का एग्जांपल। देखो बात समझो, कैलकुलेटर होता है, यहाँ पे हम मान लो कि यहाँ एक कैलकुलेटर बना के दिखाते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पे 7 है, 5 है, 9 है, यहाँ पे प्लस है, फिर 8 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, 4 है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हमारा इक्वल टू है। बस इतना ही हम लिखते हैं, ये इक्वल टू है। तो अब हम जैसे ही क्या किए, 7 और 5 का एडिशन चाहिए, तो हम यहाँ पे 7 इनपुट किए, 7 पे क्लिक किया, 7 यहाँ आ गया। हम यहाँ पे उसके बाद प्लस पे क्लिक किया, प्लस यहाँ पे आ गया। फिर हम यहाँ पे क्लिक किया 5 पे, 5 यहाँ पे लिखा गया। अब जैसे हम इक्वल टू पे क्लिक करें ना, तो ये इसका रिजल्ट आ गया क्या, 12 यहाँ पे प्रिंट कर गया। तो कैलकुलेटर में सबसे पहला काम हम लोग इनपुट कर रहे हैं, इनपुट्स कर लिए। उसके बाद जैसे हम इक्वल टू वाले बटन पे क्लिक किए ना, यहाँ पे 12 प्रिंट कर दिया। दोबारा हम इस कैलकुलेटर में हम इसको हटा के हम इस जगह पे 9 + 4 हम क्या कर रहे हैं, इनपुट किया। फिर से इक्वल टू पे दबाए ना, तो फिर ये एडिशन कर दिया। क्या? यहाँ पे 13 रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे ये जो इक्वल टू बटन है, इस पे एक फंक्शन कॉल है ना, जिस पे हम बोले हैं कि जो भी नंबर हम इनपुट किए और ये प्लस का सिंबल अगर इनपुट में आया हुआ है तो तुम उसको बार बार क्या करना, एडिशन करना, डिवीजन मत करना। यहाँ पे इस कोड में लिखा हुआ है क्या, कि एडिशन करना। जब भी हम इस पे क्लिक करें तो तुम्हारा काम क्या है, एडिशन करने का। हम एक बार बस फंक्शन में लिख दिए हैं कि ये जब भी प्लस इनपुट में आ रहा है तब उस केस में उसको क्या करना, एडिशन करके देना। हम एक बार कोड लिखे, बार बार आप बटन क्लिक कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है बटन क्लिक करने से पहले हम जाके कोड बदल के आ रहे हैं, नहीं, हम बार बार एक बार कोड लिखे, अब जब बटन क्लिक कर रहे हैं काम हमारा हो रहा है, तो बटन क्लिक पे हम लिख दिया फंक्शन को कॉल कर देना। बार बार उसी फंक्शन को क्या करना, एडिशन वाले फंक्शन को कॉल करना। वैसे अगर सब्सट्रैक्ट करना होगा, 5 माइनस यहाँ पे अगर आ गया 7 - 5 आ गया, तो इसका रिजल्ट हमारा 2 हो गया। 2 हुआ तो जैसे ही हम इक्वल टू पे डाले तो ये बोले कि जब भी आपको माइनस मिल जाए ना तो सब्सट्रैक्ट करना। एक फंक्शन हम लिख के रखे सब्सट्रैक्शन का, लिख के रखे, बार बार हम नहीं लिख रहे, हम एक बार लिखे। अब जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे ना, सब्सट्रैक्ट करेगा। इसको पता है, इसके फंक्शन में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अगर ये माइनस आएगा तो तुमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो ऐसे कामों के लिए हम यूज करते हैं क्या,
फंक्शन को जहाँ पे उस वो चीज़ का मतलब इस कोड को का बार बार हमको क्या करना है, यूज करना है, तो वहाँ पे उस कोड को हम एज अ फंक्शन में बना देते हैं और उस कोड को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रहा है, जितना बार जरूरत पड़ रहा है वहाँ पे बस कॉल कर रहे हैं, दोबारा डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। डेफिनेशन एक बार ही लिख रहे हैं, लेकिन फंक्शन कॉल हम बार बार क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो ये चीज होता है क्या आपका फंक्शन। ये रीयूजेबल भी होता है, क्या होता है ये आपका रीयूजेबल भी होता है, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको कॉल कर सकते हैं। इसको कॉल करना, इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमको कॉल करना पड़ता है, बिना कॉल किए फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिए, अब रन करवा रहे, आंसर आ ही नहीं रहा हमारे पेज पे, इसीलिए नहीं आ रहा है कि डेफिनेशन के बाद फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे फंक्शन का कितना टाइप होता है समझते हैं। यहाँ पे आ जाओ। एक नंबर में सबसे पहले होता है नेम्ड फंक्शन। क्या होता है हमारा नेम्ड फंक्शन, जहां पे हम फंक्शन का नाम देते हैं, वैसे फंक्शन को हम लोग नेम्ड फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड, ये तो कीवर्ड हमेशा लिखना ही है। उसके बाद हम यहाँ पे एक f1 नाम का फंक्शन बना लिए, और इस f1 में हम लिखे हैं क्या, console.log हाय हाय एवरीवन। क्या लिखे हुए, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्या किया, बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल किए f1 कॉल किए, तो जैसे ही f1 कॉल किया हमारे कंसोल पे प्रिंट हो गया हाय एवरीवन। तो जहां भी हाय एवरीवन का जरूरत पड़ेगा वहां पे बस हम f1 फंक्शन कॉल कर देंगे तो काम नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। बार बार हम क्यों लिखेंगे हाय एवरीवन हर जगह पे, नहीं, हम एक फंक्शन के अंदर हम लिखे हुए हैं, अब इसको बार बार हम कॉल करेंगे। जैसे एक बार यहाँ कॉल किए तो हाय एवरीवन, फिर एक बार और कॉल कर दिए, फिर हाय एवरीवन, फिर एक बार और कॉल कर दिया, फिर हाय एवरीवन। ऐसा क्या किया, प्रिंट करा। जितना बार f1 कॉल करोगे उतना बार ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नेम्ड फंक्शन। उसके बाद अगला आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं। चलो यहाँ में नेम्ड फंक्शन समझ गए। उसके बाद हमारा दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हमारा आर्गुमेंटेड फंक्शन होता है। आर्गुमेंटेड फंक्शन होता है, फंक्शन जिसमें हम लोग फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं कि जैसे हम उसको कॉल करेंगे उसी समय हम कुछ आर्गुमेंट भेजना चाहते हैं, तब उस वैसे फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, उसको बोलते हैं क्या है, आर्गुमेंटेड फंक्शन। कैसे लिखते, कैसे, तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखे, फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फिर फंक्शन का नाम मालूम हमको सम करना है, तो यहाँ पे सम लिखे। अब सम में यहाँ 5 और 6 हमको नहीं देना है, हम जब कॉल करेंगे उसी टाइम हम नंबर जो पास करेंगे आप उसी नंबर का हमको सम करके दीजिएगा। तो हम यहाँ पे ए नाम का कंटेनर बना लिए, बी नाम का कंटेनर बना लिए, और यहाँ पे आए कि हम क्या करेंगे, जब भी हम तुमको कॉल करेंगे तुम रिटर्न कर देना क्या, a प्लस बी को तुम रिटर्न कर देना। यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे कॉल करेंगे, कॉल करते वक्त जिस नंबर का सम करवाना वो सम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो 5 लिखे और 6 यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिए, तो ये 5 उठा जाके ए में स्टोर हो गया, ये 6 यहाँ से गया और जाके बी में स्टोर हो गया, और a प्लस बी का हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट रिटर्न हो गया। हम इसको क्या करेंगे, कंसोल पे प्रिंट करवा लेंगे, console.log, और इसको हम क्या कर ले, प्रिंट करवा लिए। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास तीसरा क्या होता है, यहाँ पे हम सम करवा ली। इसमें सिंपल वो भी चीज़ होगा कि आर्गुमेंटेड फंक्शन में इसको और अच्छे से समझो कि जैसे तुम लोग रेस्टोरेंट तो जाते होगे, सब लोग जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, उसका वेटर आता है, पूछता है कि क्या चाहिए आपको, मतलब क्या खाना लेना है आपको, ऑर्डर करना है। तो वो ऑर्डर में हम बोले कि हमको बर्गर लेना है, क्या लेना है, बर्गर लेना है। तो बर्गर हम क्या किए, इनपुट कर दिए, इनपुट किए। अब वो इनपुट किए मतलब उसको बताएं, किसको बताएं, वेटर को बताएं। वेटर गया किचन में गया तो उसमें कुछ प्रोसेस हो रहा है, बर्गर बन रहा है, बर्गर बनना इज कॉल्ड प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जब बन गया बर्गर तो वापस हमारे पास क्या आ गया, वेटर हमको लाके क्या किया, दे दिया। तो वो बर्गर हमारे पास आ गया, वो क्या हमारा आउटपुट है। हम यहाँ पे इनपुट डाले थे, कहाँ इनपुट डाले थे, तो हम बताए थे किसको, हम बता दिए थे वेटर को। अब यहाँ किचन में जाके ये प्रोसेस हुआ, किचन में जाके क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद उसका क्या निकल गया, आउटपुट। सेम वही है, हम यहाँ पे सम कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, और इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे आया, इसमें प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वापस क्या हो गया, रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया।
सेम काम होता है, रियल लाइफ के जैसा होता है। हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट निकलता है। वही काम है ना यहाँ पे, कि हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, फिर ये रिटर्न कर रहा है, प्रोसेस होने के बाद ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, हम उसको कंसोल पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम प्रिंट करवा लिए। तो ये होता है हमारा आर्गुमेंटेड फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे तीसरा देखो, तीसरा यहाँ पे होता है आपका एरो फंक्शन। क्या होता है, एरो फंक्शन। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन ही यूज करते हैं, इसको लिखना आसान होता है इसीलिए। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक लेट एक बना लेते हैं, क्या कुछ बना लेते हैं, F1 ही बना लेते हैं। इक्वल टू हम यहाँ पे ये ब्रैकेट यहीं पे बना लिए, मतलब ये क्या पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर लिए, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन दे दिए। क्या दे दिए, एरो फंक्शन। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे हमको कंसोल पे कुछ प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे करेंगे क्या, हाई है। चाहे मान लो कि हाई नहीं करेंगे, हम एरो फंक्शन ही प्रिंट करवाएंगे, एरो फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद किए, फिर यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या किए, बंद कर दिए। ये होता है हमारा क्या, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को उसके बाद हम इसको कॉल कर सकते हैं। कॉल कैसे करेंगे, तो F1 में जस्ट यहाँ पे क्या दे दिए, एरो फंक्शन दे दिए, तो हम F1 को यहाँ से कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे F1 को कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कॉल करेंगे हमारा एरो फंक्शन क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। हमारा एरो फंक्शन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक क्या देखे, तो सबसे पहला हम लोग देखे नेम्ड फंक्शन, जहाँ पे हम फंक्शन का बस नाम दिए हुए और उसके नाम से हम कॉल कर रहे हैं। उसके जब जब कॉल कर रहे हैं तो जो उसके अंदर लिखा हुआ एग्जीक्यूट कर रहा है। आर्गुमेंटेड फंक्शन की कॉल करते वक्त हम कुछ डेटा पास कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंटेड फंक्शन। एरो फंक्शन, जहाँ फंक्शन के साथ यहाँ पे क्या होता है, एरो भी होता है यहाँ पे, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन बोलते हैं। ये एक लाइन में लिख सकते हैं इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। तो ये वन लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब छोटा होता है, शॉर्ट होता है, इसलिए हम इसको बार बार क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। उसके बाद होता है एक्सप्रेशन फंक्शन। क्या होता है आपका, एक्सप्रेशन फंक्शन। यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सप्रेशन फंक्शन। यहाँ पे बस ये जो चीज लिखा हुआ है कि हम एक वेरिएबल F1 नाम का बनाए हैं और इसी में एरो फंक्शन को एज अ एक्सप्रेशन पास कर दिए हैं। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक एरो फंक्शन, और ये एरो फंक्शन को एज अ क्या किए, एक्सप्रेशन पास किए। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन फंक्शन। यहां से यहां तक, ये जो यहां से यहां तक एग्जाम्पल है, ये हमारा एरो फंक्शन का है, और पूरा यहां से यहां तक जो एग्जाम्पल है वो हमारे किसका है, तो एक्सप्रेशन फंक्शन का है। ठीक है, एक बार देखो और अच्छे से इसको देखो। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक सेकेंड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया पेज लिख लेते हैं और फिर इसको देखते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास तो यहाँ पे 3 नंबर में हमारा था क्या, एरो एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या मतलब था, सिंपली कि हमारे फंक्शन के साथ ऐसा एरो दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कंसोल डॉट लॉग। क्या दिया हुआ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या किए हैं, कुछ प्रिंट करवा रहे कि हेलो हेलो क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन। यहाँ फंक्शन के साथ हमारा एरो सिंबल है। वैसे ही उसके बाद है चौथा नंबर हमारा एक्सप्रेशन फंक्शन। क्या हमारा, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फंक्शन। तो यहाँ पे हम फंक्शन एज अ एक्सप्रेशन पास करते हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेशन फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओ, और यहाँ पे हम लिए लेट, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं क्या, F1 नाम का, F1 नाम का वेरिएबल, और यहीं पे एक फंक्शन क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं बस यहाँ पे। और बस इसमें हम क्या लिख रहे हैं, तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और एक्सप्रेशन फंक्शन हमको प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखे एक्सप्रेशन फंक्शन यहाँ पे। उसके बाद हम इसको क्या किया, क्लोज किए। अब इसको कॉल करना पड़ेगा, तो कॉल जो नाम जिस वेरिएबल में ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, हम एज एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, इसी वेरिएबल के नाम से हम लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पे F1 और ये फंक्शन, बस इतना जैसे लिखेंगे हमारा एक्सप्रेशन फंक्शन एज आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, एज आउटपुट प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन फंक्शन। तो जब भी फंक्शन को एज अ एक्सप्रेशन पास करते हो, वैसे फंक्शन को हम लोग एक्सप्रेशन फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे पहले एग्जाम्पल पे इतना चीज समझो। यहाँ आते हैं, कंसोल पे चलते हैं, पहले गो लाइव, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कंसोल पे। सबसे पहला हम आ जाओ यहाँ पे,
सबसे पहला नेम्ड फंक्शन, हम यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम हम f1 लिखे, f1 लिखे ब्रैकेट किए यहाँ पे डाले, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट करवाना हो तो हाई 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 एवरीवन, एवरीवन यहाँ पे हम डाल दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर। तो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आया, हम बोले थे लिखने के बाद कुछ नहीं आएगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं तो हाई एवरीवन। हम एक बार और फंक्शन को कॉल करते हैं हाई एवरीवन, हम यहाँ पे एक बार और फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पे भी हाई एवरीवन। तो आप एक बार फंक्शन बनाए हो, जहाँ जरूरत हो वहाँ इस फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ये हमारा नेम्ड फंक्शन हुआ। हम उसके बाद आ जाओ किस पे, आर्गुमेंटेड फंक्शन पे। हम यहाँ पे एक फंक्शन कीवर्ड बनाते हैं फंक्शन, और यहाँ पे नेम में हम डालते हैं सम, नाम रहेगा सम रहेगा फंक्शन का नाम। पैरामीटर हमारा 2 रहेगा, ए और बी का आएगा, ए और बी का वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम रिटर्न कर देंगे, बस क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करेंगे ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देंगे। अब इंटर किए कुछ नहीं आया, अब हम बस कंसोल कर लेंगे, क्या कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल करेंगे सम नाम का, और यहीं से वैल्यू पास करेंगे 4 और 7, 7 का क्या करो, रिजल्ट दे दो। तो यहाँ पे 11 हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब जब भी हम यहाँ पे सम फंक्शन कॉल करें तो यहाँ पे बार बार अपने हिसाब से कुछ भी नंबर हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, वो उसका क्या करेगा, आपको सम दे देगा यहाँ पे। क्योंकि इसमें इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो भी वैल्यू आएगा उसको सम करिएगा, कुछ मत करिएगा, सम करिएगा। तो ये बार बार जो भी हम वैल्यू पास कर उसका क्या कर रही है, सम कर रहा है। ये होता है हमारा आर्गुमेंटेड फंक्शन, कि हम कॉल कर जब कर रहे हैं उसी समय हम कुछ वैल्यू क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंटेड फंक्शन। उसके बाद होता है एरो फंक्शन, की हम यहीं पे एक क्या बना लिए, एरो फंक्शन बना लिए, और यहाँ पे हम लिख लिए क्या, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम मान लो कि क्या बनाते हैं, हाई हाई, यहाँ पे बस लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते और एंटर करते। तो एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग पूरा पूरा दे दिया। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ नाम दे दो ना पहले। तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, लेट, और यहाँ पे हम f1 बना लेते हैं, और उसके बाद फिर ये फंक्शन हम क्या करते हैं, लिखते हैं, एरो फंक्शन बनाते हैं। चलो उसके बाद क्या करना है, हमको कंसोल करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम हेलो हेलो पे हमको प्रिंट करवाना, तो हेलो लिख दिया हम। चलो उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर। f1 क्या बना हुआ था, अच्छा बना हुआ f1, तो ठीक है, हम यहाँ पे f2 बना लेते हैं, f2। चलो उसके बाद हम यहाँ पे आया, f2 को हम कॉल करते हैं, f2 को जैसे ही कॉल करेंगे हमारा हेलो प्रिंट होगा। हम फिर से f2 को कॉल करेंगे, फिर से हमारा हेलो प्रिंट होगा। तो जहाँ जहाँ इसका ज़रूरत है वहाँ आप इसको क्या करो, कॉल कर लो, हेलो। तो आ गया। यहाँ पे ये जब भी फंक्शन के साथ क्या लगा, एरो लगा हुआ था, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन बोलते हैं। वैसे यही हो गया हमारा एक्सप्रेशन फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे एक f2 नाम का क्या होना है, वेरिएबल, और उसी में एक फंक्शन एज आर्गूमेंट दे दिए। एक बार और समझा देते हैं एक्सप्रेशन को, हम यहाँ पे लेट, और यहाँ पे एक्स नाम का बनाते हैं वेरिएबल, उसमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन एकदम ध्यान से, और फंक्शन का कुछ नाम नहीं देते हैं, बस यहीं पे इतना ही काम करते हैं, बस फंक्शन लिख के और ये बना दिए, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। और यहाँ पे कंसोल करते हैं डॉट लॉग, हम एक्सप्रेशन को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन। चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर। अभी तक कुछ नहीं, हम एक्स को कॉल करेंगे पहले, तो एक्स को कॉल करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इस फंक्शन का कुछ नाम है नहीं, इस फंक्शन का तो कुछ भी नाम नहीं है। तो जब किसी फंक्शन का नाम नहीं होता है, वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन। याद रखो, जिस फंक्शन का नाम नहीं होता है उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन फंक्शन किसको बोलते हैं, तो बस एक वेरिएबल में हम फंक्शन को एज अ एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्सप्रेशन फंक्शन बोलते हैं। एरो फंक्शन, जहाँ पे फंक्शन के साथ ये एरो लगा रहता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग एरो फंक्शन बोलते हैं। आर्गुमेंटेड फंक्शन, जब हम कॉल कर रहे हैं उसी समय हम कुछ डेटा पास कर रहे हैं, उसको हम लोग आर्गुमेंटेड फंक्शन बोलते हैं। और ये हमारा नेम्ड फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ होता है उस फंक्शन को हम लोग नेम्ड फंक्शन या सिंपल फंक्शन बोलते हैं।
ठीक है, ये होता है आपका कुछ फंक्शन। अब इसमें कुछ कुछ और क्या करो, एग्जाम्पल हम बताते हैं। चलो इसको रियल लाइफ से समझते हैं। यहाँ पे एक बात देखो, रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल लेके हम उसको अच्छे से फंक्शन में ऐड करके आपको क्या करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। देखो, तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर, जब भी हम जाते हैं रेस्टोरेंट में तो हम लोग ऑर्डर करते हैं, उसको एज अ फंक्शन कैसे काम करेंगे, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, फंक्शन जो कि जिसका नाम रहेगा ऑर्डर। ऑर्डर फंक्शन का नाम है। यहाँ पे जो आइटम हम ऑर्डर करेंगे वो आइटम नाम के वेरिएबल में चला जाए, तो यहाँ पे आइटम नाम का वेरिएबल ले लिए। उसके बाद हम ऐसा रिटर्न करवाना चाहते हैं कि तुम रिटर्न कर देना, प्रिंट मत करना, तुम रिटर्न कर देना, फिर हम उसको प्रिंट करवा लेंगे। तो रिटर्न में क्या करना है कि योर ऑर्डर इज बर्गर, ऐसा कुछ, अगर बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं तो योर आइटम इज बर्गर ऐसा प्रिंट करना। तो योर आइटम इज, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉनकैट करवा देते हैं, यहाँ पे एक स्पेस भी डाल देते हैं, फिर यहाँ पे डबल कोट्स बंद करते हैं और यहाँ पे कॉनकैट करते हैं इस आइटम में, जो आइटम में वैल्यू आएगा उसको डाल देना है, बस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं, हो गया हमारा ऑर्डर, हो गया, बन गया। अब जब हम ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर के साथ हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट क्या कर रहे हैं, तो हम बर्गर ऑर्डर करना चाहते हैं, हम यहाँ पे बर्गर क्या करते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद हम बंद किए तो यहाँ पे आ गया योर आइटम इज क्या है, बर्गर। आपका आइटम में जो भी चीज़ आप ऑर्डर किया उसका नाम बर्गर है। उसके बाद हम फिर से एक और चीज़ ऑर्डर करेंगे, हम वाटर ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ पे हम वाटर लिख देते हैं, वाटर आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखे तो योर आइटम इज वाटर, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे ही है कि जब हम लोग, यही काम होता है हमारा रियल लाइफ में भी, यही काम हो रहा है कि वेटर आ रहा है, ऑर्डर ले रहा है और जाके प्रोसेस करके आपको रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे हम लोग ऑर्डर में यहाँ पे इनपुट किए बर्गर, ये जाके यहाँ पे प्रोसेस हुआ और यहाँ पे प्रिंट हो गया योर आइटम इज बर्गर, यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्रिंट हो गया, वही काम हो रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद ऑर्डर हो गया हमारा। अब बिल कैलकुलेट होगा कि हम यहाँ पे एक से ज़्यादा, अब यहाँ पे क्या रखना होगा हमको, आर्गुमेंट, क्योंकि बिल में होगा कि प्राइस प्लस कितना क्वांटिटी हम ऑर्डर की है, ये भी होगा ना कि हमारा जो प्राइस होगा और कितना क्वांटिटी है उसका हमारा सम आना चाहिए। तो यहाँ पे एक बिल कैलकुलेशन का हम क्या बना लेते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे बिल कैलकुलेशन लिखते हैं, बिल कैलकुलेशन। एकदम ध्यान से देखो कैसे काम हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन सही है, चलो ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास क्या होगा, तो टोटल, जो उसका टोटल होगा वो होगा, और टोटल के साथ साथ हम इसको क्वांटिटी भी देंगे ना कि कितना क्वांटिटी हम ऑर्डर किए थे, क्वांटिटी, ऐसे काम हो रहा होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे क्या, तो रिटर्न हम करेंगे कि जितना भी इसका क्या हो, टोटल आएगा, टोटल टोटल। उसके बाद हम उसी में इनटू करेंगे क्या, इस क्वांटिटी को, तो हमारा आ जाएगा कि टोटल कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखे, क्वांटिटी हो गया, ये हमको रिटर्न कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और बिल कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, बिल कैलकुलेशन को कॉल करेंगे। हम बोलेंगे कि हमारा आइटम जो था वो 500 रुपये का था और क्वांटिटी हम 4 क्वांटिटी ऑर्डर किए थे, तो यहाँ पे 2000 हमारा 2000 क्या आया, टोटल अमाउंट आ गया। तो यही होता है कैलकुलेटर। मान लो कि हमारे पास बिल कैलकुलेशन का कैलकुलेटर है, जिसमें हम लोग जो भी अमाउंट है उस वो लिखते हैं और कितना क्वांटिटी है वो लिखते हैं, और जैसे इक्वल टू बटन पे क्लिक करते हैं हमारा वहाँ पे दिख जाता है कि हमको कितना पेमेंट करना है टोटल। यही होता है कंप्यूटर सिस्टम में जो अंदर में कोडिंग किया होता है, ये यही सब इसी तरीके से क्या रहता है, कोड किया हुआ रहता है अंदर में। तो यहाँ बिल कैलकुलेशन का मान लो हम एक कैलकुलेटर बना लिए जिसमें हम टोटल और क्वांटिटी डाल रहे हैं, तो बस उसका क्या ये दे रहा है, उसका पूरा टोटल हमको निकाल के दे रहा है। जैसे हम फिर से यहाँ पे बिल कैलकुलेशन लिखें और यहाँ पे हम देते हैं अमाउंट क्या, कि हम हमारा जो ये था आइटम था उसका प्राइस था 800 और उसका 2 क्वांटिटी हम ऑर्डर किए थे, तो हमारा 1600 रुपये होगा। तो इतना हमको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो ये ऐसे होता है कि जब भी आप कैलकुलेशन कुछ करना चाहते हो, चाहे कुछ बनाना चाहते हो, कैलकुलेटर ही बनाना है, तो उसमें भी यही चीज़ है ना कि हम लोग अंदर में सारा कोड लिख के रखे हैं। अब जब हम इनपुट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, हमको रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ पे, अब जब भी हमको टोटल क्वांटिटी डालना है तो हम बार बार यहाँ पे बिल कैलकुलेशन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम बस कॉल कर रहे हैं और अलग अलग हम उस समय क्या दे रहे हैं, प्राइस और आइटम दे रहे हैं। यहाँ पे प्राइस और आइटम बस अलग अलग दे रहे हैं और बाकी काम तो वही होना है। तो बार बार डिफाइन ही करना है, एक बार डिफाइन करना है, बार बार कॉल करना है, वैल्यू बदल बदल के। तो ये भी होता है हमारा क्या, ये मल्टीपल आर्गुमेंटेड फंक्शन हो गया कि यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट हम दे सकते हैं। ठीक है, वैसे ही और देखो यहाँ पे कि मान लो कि हम घर बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं, घर बैठ के क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करें, तो मान लो कि यहाँ पे एक और हम ऑर्डर का बनाते हैं फंक्शन, जिसमें हम लोग डिलीवरी करना है हमको, कि हम घर बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं तो उधर से डिलीवरी करेंगे ना। तो यहाँ पे हम फंक्शन डिलीवर का बना लेते हैं, फंक्शन यहाँ पे डिलीवरी,
डिलीवरी का बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारे पास ऑर्डर जो आइटम आएगा तो ये ऑर्डर नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। फिर एड्रेस भी देना होगा ना कि किस एड्रेस पे हमको क्या करना है, डिलीवर करना है, तो यहाँ पे एड्रेस नाम का वेरिएबल दे। अब इक्वल टू हम देखेंगे जब भी हम लोग ऑर्डर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा होम सेट रहता है, लेकिन अगर हम ऑफिस में हैं, ऑफिस में हमको क्या करना है, ऑर्डर करना है, तो होम बदल के हम ऑफिस करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे भी होम क्या करते हैं, सेट कर सकते हैं, ऐसा हम काम कर सकते हैं। और ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट फंक्शन बोलते हैं, कि डिफॉल्ट आर्गुमेंटेड फंक्शन है, कि हम डिफॉल्ट में हम यहाँ पे जब वेरिएबल दिए ना, उसी समय हम उसका वैल्यू क्या कर दिए, दे दिए। वहीं पे हम कॉल करते वक्त नहीं दिए, हम उसी समय दे दिए। अगर वैल्यू बदलना है तो कॉल करते वक्त वैल्यू दे दो तो ये बदल देगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे दे दिए। ऐसा जब भी लिख रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, आर्गुमेंटेड फंक्शन है, मतलब ये डिफॉल्ट फंक्शन है, मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंटेड फंक्शन है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और रिटर्न करवाते हैं, यहाँ पे रिटर्न। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो योर ऑर्डर, योर ये योर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं, पहले तो ये बंद करते हैं, फिर कॉन्कैट करते हैं, ऑर्डर का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम प्लस करेंगे ऑर्डर, फिर ईच, और नहीं ऐसा, योर बर्गर डिलीवरिंग होम, ऐसा कुछ लिखेंगे, तो यहाँ डिलीवरिंग लिख देते हैं, डिलीवरिंग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस, हम यहाँ पे ये एड्रेस का वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, फंक्शन हमारा हो गया, हम यहाँ पे डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी में हमको आया था ऑर्डर, पिज्ज़ा चाहिए था, तो हम यहाँ पे पिज्ज़ा लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इनपुट डालें और इंटर, योर पिज़्ज़ा डिलीवरिंग होम। थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको, तो स्पेस लेने के लिए हम देखो क्या करेंगे, बस यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे देंगे, एक स्पेस इसके बाद देंगे। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर से हम डिलीवरी कॉल करेंगे, डिलीवरी। उसके बाद हम यहाँ पे हमको पिज्ज़ा चाहिए तो हम पिज्ज़ा लिखेंगे, और योर पिज्ज़ा डिलीवरिंग होम, हो गया। अब यहाँ पे हम एड्रेस बदलना चाहते हैं, हम ऑफिस में हैं, तो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे कॉल करते वक्त, बार बार तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉल करते वक्त हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एड्रेस पास कर देते हैं कि यहाँ पे हो ऑफिस में क्या करना है, डिलीवर करना है, ऑफिस, ठीक है। सॉरी, चलो, यहाँ पे योर पिज्जा डिलीवरिंग ऑफिस। तो जैसे हम यहाँ से वैल्यू पास किए, जो भी डिफॉल्ट में वैल्यू था वो हट गया, और उसके बदले जो वैल्यू हम ऑफिस पास किए वो वहाँ पे क्या हो गया, लिखा गया। तो ये होता है आपका क्या, डिफॉल्ट वैल्यू डाल के भी हम फंक्शन बना सकते हैं। जैसे आर्गुमेंटेड फंक्शन होता है ना, तो वहाँ पे दोनों वैल्यू हम जितना भी आर्गुमेंट डाले वो पास किए, डिफॉल्ट में हम कुछ भी सेट नहीं किए हैं। अगर वैल्यू ना देंगे तो वो बोलेगा एरर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, हम एड्रेस नहीं दिए तो एरर नहीं बोला वो यहाँ पे, क्योंकि इसके वैल्यू में डिफॉल्ट होम सेट है। अब अगर वैल्यू आप नहीं दीजिएगा तो होम बाय डिफॉल्ट चला जाएगा, लेकिन आप ऑफिस कोई दूसरा वैल्यू दीजिएगा तो ये वैल्यू हट के उस जगह पे एड्रेस में सेट हो जाएगा क्या, ऑफिस, ठीक है। तो ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, एरो फंक्शन का भी ले लेते हैं, बाकी सारा फंक्शन हम लोग समझ लिया, अब एक एरो फंक्शन का भी ले लेते हैं एग्जांपल। ये जब ऑर्डर हुआ, मान लो ऑफिस में ऑर्डर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आया क्या, उसका डिलीवरी गाई, और फिर वहाँ पे होगा कि किस फ्लोर पे जाना है, वो भी होगा हमारा। तो हम यहाँ पे एक फ्लोर का भी क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट यहाँ पे हम फ्लोर का फंक्शन बनाते हैं, फ्लोर इक्वल टू, हम इसमें क्या क्या रखेंगे, तो बस एरो फंक्शन रख लेते हैं। और यहाँ पे एरो फंक्शन क्या करना है, तो हमको उस फ्लोर पे जाना है, ऐसा कंसोल करवाना है, तो कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे क्या करना है, तो किस फ्लोर पे जाना है तो लिख देते वो, चाहे हम कंसोल नहीं करवाते, हम रिटर्न करवा लेते हैं। और उसको कॉल करते वक्त क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, तो रिटर्न, रिटर्न करवा लेते हैं, क्या लिखा है, तो गोइंग टू दिस फ्लोर, ऐसा कुछ, गोइंग टू फिफ्थ फ्लोर ऐसा मान लो। तो एक चीज़ और बात आया कि यहाँ पे हम हमारा क्या है, लिफ्ट है, वहाँ पे जैसे हम 5 पे इनपुट किया तो वो 5वां फ्लोर पे लेके गया, अगर तीसरा पे इनपुट करते तो तीसरा पे लेके जाता, और दूसरा पे करते तो दूसरा पे लेके जाता, मतलब यहाँ पे एक इनपुट हो रहा है, फ्लोर का हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक एक वेरिएबल होना चाहिए, जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम वहीं पे पास कर देंगे कि हमको किस फ्लोर पे जाना है, हम वहीं पे क्या करेंगे, इनपुट दे देंगे। तो यहाँ रिसीव करने के लिए कोई कंटेनर होना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं लिफ्ट नाम का, इसी में हम क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो गोइंग टू फिफ्थ फ्लोर, गोइंग टू फ्लोर फिफ्थ करते हैं, चलो फ्लोर, और यहाँ पे हम प्लस करते हैं और इस लिफ्ट को इसमें ऐड कर देंगे, लिफ्ट, चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, बंद करते हैं कर्ली ब्रेसेस। अब हमारा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ एंटर करते हैं, फ्लोर को कॉल करते हैं, यहाँ पे हम फ्लोर को कॉल करेंगे, और यहीं पे हम बोलेंगे फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, तो यहाँ पे गोइंग टू फ्लोर फिफ्थ, 5 मतलब फिफ्थ हुआ,
जो भी। तो यहाँ पे हम क्या किया 5 भेज दिए, तो यहाँ पे 5 हमारा क्या हो गया प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग एरो फंक्शन से भी समझ लिए, यहाँ पे एरो फंक्शन में भी कैसे आर्गुमेंट देते हैं वो भी हम लोग क्या किए समझ लिए। अब यहाँ पे एक और बात ये भी समझने का है कि आ जाओ यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे ये एरो फंक्शन में ये नहीं दोगे, खाली बस क्या करोगे वेरिएबल का नाम भी लिख दोगे यहाँ पे, तब भी ये काम चलता है। और यहाँ पे हम फ्लोर को कॉल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे फ्लोर को हम कॉल करेंगे, क्या देखे 4th फ्लोर पे जाना है तो यहाँ पे आके गोइंग टू फ्लोर 4। ठीक है, तो ये ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं जब वेरिएबल दे रहे हैं। जब वेरिएबल नहीं दे रहे हैं तब वो ब्रैकेट देने की जरूरत है, लेकिन जब वेरिएबल दे रहे हैं तो मन है तो दो, नहीं मन है तो नहीं भी दे सकते हो, ऐसा बिना दिए भी काम चल जाता है। गोइंग टू फ्लोर 4 हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, वैसे एक और होता है आपका कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के एज ए आर्गुमेंट जा रहा है। जैसे अभी आर्गुमेंट में हम लोग वेरिएबल पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज ए आर्गुमेंट जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉल बैक फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कॉल बैक। जैसे हम यहाँ पे समझो एक बार, हमको क्या समझना है? कॉल बैक फंक्शन समझना है, कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाए, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाए एक फंक्शन f1 बनाए, और यहाँ पे एक दूसरा f2 नाम का फंक्शन क्या कर दिए एज अ आर्गुमेंट दे दिए। तो ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉल बैक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉल बैक फंक्शन बोलेंगे। तो एक दूसरा फंक्शन एक किसी फंक्शन के एज अ आर्गुमेंट पास होता है, उस फंक्शन को हम लोग कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। जैसे बात समझो, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का यूज कब होता है कि जब हम लोग ऑर्डर करते हैं, मान लो हम लोग फूड ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस समय एक मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर हो गया है, ऐसा कुछ मैसेज आता है। उसके बाद जब हमारा फूड अराइव होने वाला, पहुंचने वाला होता है, तो ऐसा लिखा रहता है ना, योर फूड हैज अराइव्ड, ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पे कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो योर ऑर्डर इज दिस दिस दैट, जो भी है वो लिखा रहेगा। जैसे ही ऑर्डर पहुंचने वाला होगा तो फिर से एक और मैसेज हमको आएगा, क्या कि योर ऑर्डर हैज बीन अराइव्ड, ऐसा कुछ लिख के आएगा। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। काम करते हैं सबसे पहला, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंसोल, और इसको पेज पे रख देते हैं। ठीक है, हम सेव कर लिया, अब आ जाओ आगे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर नाम कर लेते हैं, और जो आइटम हम ऑर्डर करेंगे उसको हम आइटम नाम का क्या करते हैं एक वेरिएबल भी डाल लेते हैं, और साथ में इसमें एक कॉल बैक डालेंगे। क्या डालेंगे? कॉल बैक फंक्शन डालेंगे। कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे क्या करते हैं डाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम कंसोल करवा देते हैं। क्या? तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे योर फूड इज, योर आइटम इज दस, जो भी है वो प्रिंट करवा देते। तो योर आइटम इज, और यहीं पे हम क्या करते हैं इसको कॉन्कैट कर लेते हैं, यहीं पे हम कॉन्कैट कर लेते हैं प्लस से। उसके बाद जो भी आइटम आएगा, जो भी नाम आएगा, यहाँ पे साथ में क्या करेगा? ये कंसोल कर देगा। उसके बाद हम साथ में यहाँ पे कॉल बैक को क्या करते हैं? कॉल कर लेते हैं। कॉल बैक जो भी फंक्शन हमारे, इसको कॉल कर लिए। अब यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे बोले कि ऑर्डर में आर्गुमेंट देना होगा, सबसे पहले आइटम का नाम देना होगा, फिर कॉल बैक को अपने डिफाइन करना होगा। चलो ठीक है, हम यहाँ पे आए, ऑर्डर को हम कॉल करते हैं। ऑर्डर को कॉल करते इसमें हम यहाँ पे इसको आइटम दे दिए कि हमारा बर्गर रहेगा। क्या रहेगा? हम बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं तो बर्गर रहेगा। साथ में हम कॉल बैक को डिफाइन करेंगे एज अ क्या एरो फंक्शन कर लेते हैं, जो इजी आसान है, हम लिख सकते हैं इसको। चलो एरो फंक्शन। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे हम कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग योर फूड हैज बिन अराइव्ड, ऐसा लिख देते हैं, योर फूड हैज अराइव्ड, ऐसा लिख देते हैं। अराइव जब पहुंचता है तो क्या मैसेज आता है? यही मैसेज आता है अराइव्ड का। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हमारा फंक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको करली ब्रेसेस बंद कर देते हैं। यहाँ पे करली ब्रेसेस बंद, उसके बाद ये ब्रैकेट है, इसको भी बंद करना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये आप सबसे पहले आया योर आइटम इज बर्गर, उसके बाद जब पहुँच रहे तो योर फूड हैज अराइव्ड। तो यही काम होता है कि पहले क्या करना है, इस काम को करना, उसके बाद फिर कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना। तो यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर में क्या किए, ऑर्डर को हम यहाँ पे कॉल किए, तो सबसे पहले आइटम बर्गर दिए तो बर्गर हमारा प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ, और यहाँ पे योर फूड हैज अराइव्ड का मैसेज आ गया। वैसे ही होता है टिकट वाले में भी, कि जब हम लोग टिकट क्या करते हैं, बुक करते हैं, तो एक मैसेज आता है कि आपका टिकट बुक हो गया। उसके बाद फिर आपका बुक सक्सेसफुली का कुछ क्या हो रहा है, मैसेज आ रहा है। तो वो भी काम ऐसे ही हो रहा है कि मान लो कि यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाए हैं,
और यहाँ पे टिकट बुक करने का फंक्शन बना रहे हैं, तो टिकट बुक लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हैं, तो यहाँ पे बुकड, ऐसा बुकड फंक्शन लिख देते हैं, कॉल बैक ही लिखो, चलो कॉल बैक लिख देते हैं, और नीचे फंक्शन का नाम नहीं देंगे, हम एरो फंक्शन बना देंगे इसीलिए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कुछ प्रिंट करो, योर टिकट, योर टिकट इज बुक्ड, ऐसा, योर टिकट बुक्ड, ऐसा कुछ। चलो उसके बाद कंफर्म, उसके बाद हो गया बुकड हो गया है, उसके बाद ऐसा कंफर्म हुआ है कि नहीं, बुक तो हो गया, कंफर्म हुआ है कि नहीं, वो मैसेज आना चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कॉल कर देते हैं, कॉल बैक। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो कॉल बैक डिफाइन करेंगे, मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले टिकट को कॉल करते हैं, तो टिकट बुक हमारा क्या है, टिकट बुक हमारा फंक्शन है, इसमें हमको कॉल बैक फंक्शन देना होगा, तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, एक फंक्शन, ये फंक्शन ही है, उसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, जस्ट कॉल, किसको, इसको क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। क्या करेगा ये, तो ये कंसोल करेगा, कंसोल डॉट लॉग कि आपका टिकट कंफर्म हो गया है, योर टिकट हैज कंफर्म, ऐसा कुछ, हो योर टिकट कंफर्म्ड, कंफर्म्ड, फॉर्म्ड। चलो ठीक है, हमारा टिकट बुक हुआ था, उसके बाद हमारा टिकट कंफर्म भी हो गया, मतलब एकदम श्योर है कि हमारा टिकट मिल गया है। उसके बाद ये बंद कर लिए, फिर ये ब्रैकेट, इसको भी बंद करना था, तो यहाँ पे हम इसको बंद कर लिए, और यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं, देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते। चलो ठीक है, योर टिकट बुकड हो गया, उसके बाद आपका टिकट कंफर्म भी हो गया कि बुक हुआ, उसके जस्ट बाद हमारा मैसेज आ गया कि योर टिकट कंफर्म। तो ऐसा हम काम कर सकते हैं, कॉल बैक यहाँ पे यूज करते हैं। कॉल बैक का मतलब एक फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप आज समझ गया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप का होता है, और हर एक चीज़ उसके बारे में आप क्या किए, समझ लिए, एग्जाम्पल के साथ आप देखें कि कैसे हम लोग यूज करेंगे, रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, समझ लिए। तो आज हमारा फंक्शन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।